राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से माँ जगत जननी का नाम दुर्गा पड़ा। तो कथा है दुर्गम दैत्य की। प्राचीन समय की बात है। प्रहलाद के वंश में दुर्गम नामक एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य हुआ। वह देवताओं का कट्टर शत्रु था। दुर्गम जानता था कि इंद्र आदि देवताओं का बल वेद है। वेदों के लुप्त अथवा समाप्त हो जाने पर देवता शक्तिहीन होकर उनसे पराजित हो जाएंगे। अतः वेदों को नष्ट करने के विचार से दुर्गम हिमालय पर्वत पर गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। सैकड़ों साल बीत गए। उसकी तपस्या के तेज से देवताओं और दैत्यों सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब अंततः ब्रह्मा जी वर देने के लिए दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जिस वर की इच्छा हो वह मांग लो। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर दुर्गम दैत्य ने नेत्र खोले और उनकी स्तुति करने लगा और बोला, पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं। हे परम पिता, वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम को इच्छित वर प्रदान कर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लौट गए। उनके वरदान के प्रभाव से ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। इस प्रकार सारे जगत में अराजकता उत्पन्न हो गई। वर्षा बंद हो गई। पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। वे शक्तिहीन होकर दैत्यों से पराजित हो गए और उनसे अपने प्राण बचाते हुए वनों में भटकने लगे। तब समस्त ऋषि मुनिगण भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान तथा पूजा द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति से भगवती माता साक्षात प्रकट हुई। भगवती ने उन्हें सांत्वना दी कि वे वेदों को दुर्गम के अधिकार से वापस लाएंगी और फिर देवसेना लेकर वह दुर्गम का वध करने के लिए चल पड़ी। दुर्गम को जब भगवती माता के आने का समाचार मिला तो उसने भी अपनी विशाल दैत्य सेना को तैयार किया और उनका सामना करने के लिए चल पड़ा। देवसेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा। दुर्गम को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसलिए देवता उसे किसी प्रकार से पराजित न कर सके। तब माता भगवती ने अपने अंश से कालिका, तरिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी, भैरवी आदि अनेक देवियों को प्रकट किया और उनके साथ स्वयं दैत्य सेना और दुर्गम से युद्ध करने लगी। अंत में माता जगदम्बा के बाणों ने दुष्ट दुर्गम के प्राण हर लिए। महापापी दुर्गम के मरते ही इंद्र आदि देवता भगवती माता की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। दुर्गम का वध करने के कारण ही भगवती माता का नाम दुर्गा पड़ गया। जय माँ जगत जननी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।